नमस्कार, संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। दिनों दिन नई नई बीमारियां जन्म ले रही हैं। हमारी जरा सी चूक, जरा सी लापरवाही हमारे लिए जानलेवा साबित हो रही है। ऐसे में जरूरत है सेहत के प्रति अलर्ट रहने की, लेकिन ऐसा कम ही देखने को मिलता है। फलों की दुकान से ज्यादा भीड़ शराब की दुकान पर होती है। खाना खाने के बाद लोग सौंफ नहीं खाते, सिगरेट पीते हैं। इलायची की जगह मुंह में गुटखा होता है। सुबह बिना कुल्ला किए चाय और कॉफी पी लेते हैं। ये सभी आदतें बीमारियों को न्योता देती हैं। अगर समय रहते इन आदतों को आपने सुधार लिया तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी साबित होती हैं। तो रोज की तरह आपकी तमाम परेशानियों से आप कैसे निजात पाएं, बीमारियों का शिकार ना हो, इसके समाधान के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। एक रिसर्च के मुताबिक भारतीय लोगों की औसतन उम्र 60 साल हो चुकी है, जो कुछ सालों पहले 80 से 90 साल के बीच हुआ करती थी। कुछ सालों में ऐसा क्या हो गया कि हमारी आयु कम होने लगी, और क्या आने वाले सालों में औसतन उम्र में और कटौती देखी जाएगी? आज हम संजीवनी में किसी बीमारी पर बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे हमारी औसतन उम्र क्यों कम हो रही है और कैसे पाएं लॉन्ग लाइफ, इसके बारे में। इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में भी हम जानेंगे पपीते के पत्तों के कमाल कौन कौन से हैं। लेकिन आइए उससे पहले हम जान लेते हैं कि आप लॉन्ग लाइफ कैसे पा सकते हैं। 100, 90, 80, 70, 60 क्यों घट रही है आपकी लाइफ? कैसे पाएं लंबी उम्र? 10 आयुर्वेदिक मंत्र में छिपा है लंबी उम्र का राज। चलिए अब डॉक्टर साहब के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि हिंदुस्तान में लोगों की जी औसतन उम्र में एकदम से कटौती क्यों देखी जा रही है? देखिए, बड़ा सिंपल सा ये जो है इसका उत्तर है वो ये है कि यदि हमें जो है लॉन्ग लाइफ चाहिए, दीर्घायु हमें चाहिए, जो कि आयुर्वेद का एक सबसे अहम प्रयोजन है। आयुर्वेद को जब आप पढ़ें तो पहला श्लोक ही उसमें लिखा है कि अभी हम आयुर्वेद का जिक्र करने वाले हैं जिससे आप दीर्घायु प्राप्त कर सकते हैं। तो आयुर्वेद तो अब कोई जानता नहीं है और ना कोई आयुर्वेद का पालन करता। अगर इसको और सिंप्लीफाई में करूं तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, अगर हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति हमें बिल्कुल कोई भी एक तरह की जो कहें कि इच्छा नहीं है, या कोई हमारी ऐसी जिज्ञासा नहीं है जानने की कि ये स्वास्थ्य क्या चीज होती है, हेल्थ क्या चीज होती है, लॉन्ग लाइफ कैसे प्राप्त की जाती है, तो फिर कभी होगा नहीं। किसी चीज को आप जानेंगे तभी उसको प्राप्त करेंगे। अगर आपने कभी रसगुल्ला खाने की इच्छा नहीं की या रसगुल्ला कभी आपने नहीं खाया तो आपके मुंह में थोड़ी आके कोई रख देगा उसको। कुछ प्रयास करना पड़ता है। तो हेल्थ कॉन्शियस हम लोग नहीं है। मैं देखा है ओवर द इयर्स हमारे अंदर ये जो हेल्थ कॉन्शियसनेस की जो एक जो कहें कि क्वालिटी थी वो कम हुई है। उसके साथ साथ जो दूसरी गड़बड़ हुई है वो है हमारा भोजन जो है। हमारा जो भोजन, अपना भोजन जो था, पौष्टिक भोजन था, हर प्रकार से वो आयुर्वेदिक भोजन अगर हम उसको कहें, जो हमारी यहाँ हजारों वर्षों से चले आ रहा था, उसको रिप्लेस कर लिया अब जंक फूड ने, जिसको कि हम बड़े चाव से खाते हैं। उसका नाम ही जंक है। जंक यानी कि कूड़ा। तो कूड़ा खाएंगे तो फिर कैसे लॉन्ग लाइफ होगी? और तीसरी चीज है हमारा लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल हमारा बिल्कुल जो है उल्टा पुल्टा हो चुका है। कोई एक्सरसाइज नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है बहुत ज्यादा। और ऑन टॉप ऑफ दैट उसमें देखें तो पॉल्यूशन, जो बाहर का जो प्रदूषण है, प्रदूषण इतना है कि अब कहते हैं कि दिल्ली सबसे पॉल्यूटेड सिटी वर्ल्ड का बन गया है, और फिर भी लोग स्मोकिंग करते हैं। इतने पॉल्यूशन में भी और धुआं अंदर पीने की क्या जरूरत है, मेरे को समझ नहीं आता। तो ये सारी चीजें अगर आप देखें तो डेफिनेटली हम मौत को बुलावा दे रहे हैं, तो फिर लाइफ हमारी तो कम होगी धीरे धीरे। हम लोग खुद ही अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं, जो सबसे बड़ी गलती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम आज भी अपने बड़े बुजुर्गों से मिलते हैं जिनकी उम्र 80 से 90 के बीच होती है, वो पूरी तंदुरुस्ती के साथ अपना काम खुद करते हैं। लेकिन आज के लोगों को हम देखें जिनकी उम्र 50 तक पहुँचते पहुँचते बीमारियों का शिकार लोग हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, बहुत ये भी अच्छा प्रश्न है आपका जो है, क्योंकि जो पुराने लोग हैं जो अभी 80 के आसपास हैं, 80-90 की आयु में भी उनके शरीर बड़ा स्वस्थ है और शरीर तगड़ा है, क्योंकि जो उनका जो आधार था, जो उनका जब उनका बचपन था, जवानी थी, उन्होंने शुद्ध भोजन खाया हुआ है। कहते हैं ना, इसने असली घी खाया हुआ, ऐसे बोलते हैं। तो उसका मतलब ये है कि उस समय पेस्टिसाइड नहीं थे, फर्टिलाइजर्स नहीं थे, केमिकल्स नहीं थे, शुद्ध हवा थी, प्राणवायु शुद्ध थी।
जल जो था हमारा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन के लिए, इसमें आपने सुना होगा जल ही जीवन है, ऐसा बोलते हैं। हमारे पानी जो था वो शुद्ध था। अभी वो सब चीजें जो है दूषित हो चुकी हैं। प्राणवायु शुद्ध नहीं है, जल शुद्ध नहीं है, भोजन शुद्ध नहीं है। तो कैसे, जब गाड़ी में पेट्रोल ही आप जो है पेट्रोल की जगह मिट्टी का तेल ही डाल रहे हो तो ज्यादा दिन थोड़ी चलेगी वो। तो वही हालत है कि मिलावट का दौर है। पुराने समय में अच्छा भोजन उन्होंने खाया, आज मिलावट ही मिलावट है, हर चीज में मिलावट है। हालांकि उसको दिखा ऐसे देंगे कि बहुत शुद्ध है, लेकिन अंदर उसमें क्या पड़ा हुआ है ये अगर हम देखें तो पता चलता है कि कितना वो अशुद्ध है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको लेकर आयुर्वेद क्या कहता है, इस घटती औसतन उम्र को लेकर? देखिए, आयुर्वेद का तो सीधा सिद्धांत है कि आयु जो है हमारी वो शरीर के धातुओं से जुड़ी हुई है। अगर हमारे शरीर के धातु पुष्ट होंगे, हमारे धातु जो अगर स्वस्थ रहेंगे, हमारे दोष जो है वो बैलेंस रहेंगे, हमारी अग्नियां जो है सही प्रकार से काम करेंगी। और ये सब क्यों चाहिए हमें? क्योंकि हमारे शरीर में जो एक शक्ति होती है जिसको हम जीवनीय शक्ति कहते हैं, जिसको हम इम्यूनिटी पावर बोलते हैं, जिसको हम ओज शक्ति कहते हैं, वो ओज शक्ति जब तक हमारे शरीर में उत्तम क्वालिटी की रहेगी तो हमारे शरीर में रोग नहीं आएंगे और हमारी आयु भी लंबी होगी। तो आयुर्वेद यही कहता है कि जो भी आप भोजन खाएं, जो भी आप काम करें, जो भी आप क्रियाकलाप करते हैं, उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि ये हमारे ओज को क्षति ना पहुंचाए, कहीं पर हमारे धातुओं को ये क्षीण ना करे और हमारे ओज की वृद्धि हो। ऐसी चीजों को हमें पालन करना चाहिए, ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए। जी हाँ, तो डॉक्टर साहब के साथ आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे आप अपनी हेल्दी लॉन्ग लाइफ पा सकते हैं। तो चलिए बातचीत को अब हम आगे बढ़ा लेते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि हमें बचपन से ही कुछ चीजों पर ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें अच्छी और हेल्दी लॉन्ग लाइफ मिल सके। जी। किन किन बातों का हम ध्यान रखें? देखिए, बचपन तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका फाउंडेशन अगर स्ट्रांग होगा, कोई बिल्डिंग बनाते हैं आप, अगर उसका नींव आपने मजबूत नहीं रखी है तो बिल्डिंग ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। इसी तरह से बचपन जो है हमारा फाउंडेशन है, लाइफ का फाउंडेशन है वो। तो उस समय डेफिनेटली 3 चीजें हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, तीनों ही आधार हैं लॉन्ग लाइफ के। भोजन आपका जो है, आहार यानी कि फूड, विच इज नॉट ओनली जो आप मुंह से खाते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, ये भी आपका आहार है। वो शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। निद्रा जो है, नींद आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, टाइम से सोएं, कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर को उसकी सफाई करने के लिए और बॉडी को रिजुवनेट करने के लिए। और एक आयुर्वेद में लिखा है ब्रह्मचर्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा शुक्र धातु है उसको हमें प्रिजर्व करके रखना है, उसको हमें बहुत वाइजली इस्तेमाल करना है। और खास तौर से बचपन में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल छोटी उम्र में ही हम जो है गलत आदतों में पड़ जाते हैं, तो उससे भी हमारे जीवन का जो है क्षय होता है और हमारी आयु कम होती है। इसलिए हमारे यहाँ पहले से लिखा है कि 25 साल तक जो है ब्रह्मचर्य पालन करके पढ़ाई वढ़ाई करो, उसके बाद फिर गृहस्थ आश्रम में हम जाते हैं। लेकिन आजकल तो ये हम लोग रूल फॉलो बहुत कम करते हैं। आजकल तो सब उल्टा सीधा गड़बड़ सड़बड़ हो गया है, तो इसलिए इसका भी बहुत महत्व है। और हम लोग आज भी लॉन्ग लाइफ जी सकते हैं, बस जरूरत है कुछ बातों का ध्यान रखने और सेहत के प्रति सतर्क रहने की। चलिए अब बात संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि कैसे पाएं अच्छी और हेल्दी लॉन्ग लाइफ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको अगर दीर्घायु चाहिए, लॉन्ग लाइफ चाहिए, तो एक नियमित अपना जो है लाइफस्टाइल आप बनाइए। उसमें कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सोने का टाइम, उठने का टाइम, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये आपने सुना होगा, पुरानी कहावत है, वो बहुत जरूरी है। समय पर सोना चाहिए, समय पर खाना चाहिए, क्योंकि ये सब हमारे शरीर में, जो अभी ओज की बात मैंने की, ओज को सपोर्ट करती है। अगर हम टाइम से सोएं, टाइम से उठें, टाइम से जो है हम सब चीज करें। और अगर ये इरेगुलर होता है तो ये ओज को नष्ट करता है। दूसरी चीज जो है, हमें क्या चाहिए कि बॉडी को रिजुवनेट करने के लिए कुछ न कुछ सेवन करना चाहिए। अभी तो इतना पॉल्यूशन है कि वो गंदगी जा ही रही है अंदर, लेकिन हम रिजुवनेशन के लिए कुछ करें तो कम से कम ओज वृद्धि होगी। आंवला ही खाइए, 2 आंवले रोज खाइए, आंवले का चूर्ण खाइए। और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आप जो बादाम, खजूर और अखरोट, ये चीजें सेवन करें रेगुलर बेसिस पर। आपको यदि मिलता है, अगर अच्छी क्वालिटी का दूध मिलता है, दूध का सेवन आप कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। दूध से बनी हुई चीजें जो है, पनीर है, ताजा पनीर है, या फिर जो है मक्खन है, घर का बना हुआ मक्खन, सफेद मक्खन जो होता है वो खाइए। छाछ बहुत अच्छी चीज है, इसका सेवन कर सकते हैं। तो ये चीजें जो पुरानी हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें हैं, जिनको हमने छोड़ दिया है, जिनको हम कभी कभी सेवन करते हैं, उनको दोबारा से आपको
अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आज के युग में है, जो हमारी आयु को कम कर रही है, वो है मानसिक तनाव। स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ेगा। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि अब हम स्ट्रेस हमारे जीवन में होगा ही नहीं। स्ट्रेस तो जिस तरह से हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, स्ट्रेस तो होगा, लेकिन उसको मैनेज करना है। उसको जो है हमें ये ध्यान रखना है कि वो हमारे ओज को नष्ट ना करे। तो ब्राह्मी की टैबलेट आप मंगा लीजिए, जीवा से अश्वगंधा की टैबलेट मंगा लीजिए। ये दोनों एक एक गोली सुबह शाम खाइए। और नहीं तो एक स्ट्रेस फ्री टैबलेट बड़ी अच्छी है हमारी, ये नियमित रूप से सेवन करिए। चाहे आपको स्ट्रेस नहीं है तो भी सेवन करिए, क्योंकि आज हम जिस माहौल में रह रहे हैं वहाँ कुछ ना कुछ तनाव तो हर व्यक्ति को है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रीदिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए, प्राणवायु शुद्ध हो, थोड़ा डीप ब्रीदिंग करें, थोड़ा सा योगासन करें, एक्सरसाइज करें, तो डेफिनेटली जो है आपकी आयु लंबी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि बहुत सारी चीजें अभी ओरिजिनल नहीं मिलती हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, अपना रूटीन बना सकते हैं। हम जो है अपने नियमित रूप से एक्सरसाइज कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। इन चीजों से भी हम अपने आप को जो है दीर्घायु प्रदान कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, हेल्दी लॉन्ग लाइफ पाने के लिए, लंबी आयु के लिए, मुझे लगता है भोजन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जी, बहुत अहम रोल प्ले करता है, जिसका जी। हमें ध्यान रखना चाहिए। खान पान क्या हो हमारा? बिल्कुल, भोजन डेफिनेटली उसमें मैंने जैसा कि पहले भी बताया आपको कि जो भी आप खाते हैं वो आपके धातुओं को पुष्ट करने वाला भोजन होना चाहिए। आपका खून, आपकी मसल्स, आपकी हड्डियां, और दूसरा जो है मन को भी जो है आपको पुष्ट करे, वो होता है सात्विक भोजन। तो भोजन आपका सात्विक होना चाहिए, साफ स्वच्छ, विदाउट केमिकल्स, विदाउट फर्टिलाइजर्स अगर पॉसिबल है, या खास तौर से कम जो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव और केमिकल जो आजकल ऐसे फूड मिल रहे हैं उनको तो अवॉइड कर सकते हैं। भारत एक ऐसा देश है यहाँ पर हर समय जो है ताजी चीजें उपलब्ध होती हैं, तो फ्रेश आपको खाना चाहिए। मध्य प्रदेश से हमारे दर्शक मनीष जुड़े हैं, उनसे बात कर लें। जी मनीष जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? जी, मुझे खांसी आती है, उसमें बलगम, काला बलगम आता है 5 साल से। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? मध्य प्रदेश, रीवा। रीवा में? तो ऐसा तो नहीं कुछ आपके आसपास बहुत ज्यादा धुआं, पॉल्यूशन वगैरह का ज्यादा है आपके सिटी में, ऐसा कुछ आपने देखा हो? जी, वो तो है, धुआं है, धूल मिट्टी भी है। हाँ, क्योंकि जो काला बलगम आप कह रहे हैं 5 साल तक अगर कंटिन्यूअसली ये चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि कोई अगर इंटरनल बीमारी के कारण होता तो अब तक तो बहुत एडवांस स्टेज में आपके रोग चला गया होता। कभी कभार क्या होता है कि जो हम स्मेल कर रहे हैं, धुआं है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, तो वो जाकर के जम जाता है, और फिर बलगम जो है बॉडी का अपना एक क्लीनिंग प्रोसेस है, तो बलगम निकलेगी तो उसमें वो कालापन आएगा आपको। तो उसको हमें क्या करना है कि थोड़ा कोशिश कर सकते हैं, आजकल मास्क मिलते हैं, अगर आपका काम ऐसा है कि जहाँ बहुत ज्यादा धुआं है, पॉल्यूशन है, तो आप मास्क लगा के रखें, उससे फर्क पड़ेगा। जैसे कि आजकल मैं देखता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस वाले जो लोग हैं, जिनको कि 24 घंटे जो है वहीं खड़े रहना है, ट्रैफिक में ही रहना है, तो वो मास्क लगाएं तो उनको फर्क पड़ता है। दूसरा, आप थोड़ा सा अदरक जो होता है, ताजा अदरक छोटा छोटा सा काट लीजिए और उसमें हल्का सा नमक लगा के रखिए और उसको मुंह में डाल के चूसते रहा करिए। दिन में 2-3 बार ऐसा छोटा सा टुकड़ा लेके चूसेंगे तो बलगम जो बनेगा वो साथ के साथ उसको नष्ट कर देगा, वो जमेगा नहीं वहां पर, तो इससे आपको फर्क पड़ेगा। लेकिन फिर भी कोई अगर दिक्कत है आपको, अगर ऐसा है कि आप समझते हैं कि कोई रोग आपके अंदर बन गया है, तो हमारे डॉक्टर से एक बार जरूर फोन पे बात करें आप, ताकि आपके रोग को अच्छी तरह से समझ के उसका उपचार हम कर सकें। जयपुर से विनोद जुड़े हैं, उनसे बात कर लें। जी विनोद जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। जी डॉक्टर, प्रॉब्लम ये समस्या हो रही है, जैसे पेट में दर्द होता है बीच बीच में, कभी हफ्ते में 1-2 बार, और जैसे रात में लाइट चली जाती है, या फिर जैसे लिफ्ट में थोड़ा डर लगता है, मतलब कुछ उपाय बताएं। रात को डर कहाँ लगता है? रूम में? जैसे लिफ्ट में जाता हूँ, जैसे कभी लिफ्ट में जाता हूँ तो डर लगता है, और रात में अच्छा। कभी लाइट चली जाती है तो घबराहट सी होती है। और दूसरा, आपको पेट में दर्द होता है? दूसरा पेट में दर्द। देखिए, पेट दर्द तो एक अलग रोग है, और ये दूसरा प्रॉब्लम जो आपका लिफ्ट में डर लगता है, ये दूसरा रोग है। पहले पेट दर्द की अगर बात करें तो पेट दर्द होगा कि अगर कोई चीज आपको ठीक से पच नहीं रही है, या आंव बना हुआ है आपके पेट में, तो उससे आपको पेट दर्द होगा। उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा नुस्खा बताता हूँ। ताजा पुदीना ले लीजिए, पुदीने का रस 1 चम्मच, उसमें अदरक का रस आधा चम्मच और आधा चम्मच नींबू का रस, तीनों को मिला करके आधा कप गुनगुने पानी में घोल के आप पी जाइए। चाहे तो थोड़ा सा काला नमक उसमें डाल दीजिए, तो पेट दर्द भी आपका ठीक हो जाएगा, गैस वगैरह भी आपको नहीं बनेगी। जो लिफ्ट में जाने से आपको डर लगता है,
तो वहाँ थोड़ा सा जो है दो तरह की शक्ति आपको चाहिए। नर्वस सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करेंगे, फर्क पड़ेगा। या अश्वगंधा की टैबलेट जीवा से मंगा लीजिए, ब्राह्मी की टैबलेट आपको बहुत फायदा करेगी। और दूसरी चीज जो है, थोड़ा सा आप ब्रीदिंग भी करिए, प्रॉपर ब्रीदिंग जो है, डीप ब्रीदिंग आप करेंगे, उससे भी आपको थोड़ी सी उसमें स्फूर्ति मिलेगी, चुस्ती फुर्ती मिलेगी, शक्ति मिलेगी। हमें भी उम्मीद है कि आज की संजीवनी देखने के बाद आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि कैसे आप अच्छी और फिट लॉन्ग लाइफ पा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बीमारियां आपके आसपास ना फटकें और आप हमेशा फिट और हेल्दी बने रहें, तो आप हमारे नंबर 0129404004 पर अपना नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर कराएं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको देंगे। और इसी के साथ यहाँ पर हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब से हम जानेंगे पपीतों के पत्ते की कमाल की खूबियां कौन कौन सी हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। बात संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब डॉक्टर साहब से हम जानते हैं पपीते के पत्ते की कमाल की खूबियां कौन कौन सी हैं। पपीते के पत्ते जो हैं आजकल तो बहुत पॉपुलर हुए हैं कि जब से ये थोड़ा पता चला कि प्लेटलेट्स बढ़ाने का काम वो करते हैं, तो जब जिस रोगों में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, खासतौर से डेंगू का जो बुखार आता है, तो उसमें बहुत पपीते के पत्तों का बहुत प्रयोग लोग करते हैं, उसका रिजल्ट भी देखने को मिलता है। तो प्लेटलेट्स से संबंधित आपका कोई रोग है तो आप लगभग 30 से 40 मिलीलीटर जूस रोज पत्तों का निकाल करके पी सकते हैं। अच्छा, ये जो जूस होता है ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है, त्वचा के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको काले धब्बे, ब्लेमिशेस या कुछ एक्ने पिंपल्स वगैरह निकलते हैं, थोड़ा सा जूस लेके जेंटल मसाज आप करें तो बहुत फायदा होगा। और इंटरनल भी उसका सेवन करने से हमारी त्वचा अच्छी होती है। जख्म अगर कहीं है, कोई घाव भर नहीं रहा है आपका, उस पर भी पपीते के पत्तों का पेस्ट बना करके लेप लगा सकते हैं। थोड़ा सम भाग में बराबर मात्रा में नीम के पत्ते भी अगर मिला लें उसमें तो और अच्छा काम करता है। और इसके अतिरिक्त जैसे कि महिलाओं में मासिक धर्म के समय मेंस्ट्रुअल पीरियड में बहुत पेन होता है, तो पपीते के पत्तों का जूस ले लीजिए 20 मिलीलीटर, आधा कप गर्म पानी में घोल के थोड़ा सा नमक डाल के पिए तो उससे रिलीफ मिलेगा। और हमारे पाचन के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि हमारे डाइजेशन को ठीक करते हैं। तो पपीते के पत्तों का आप चाहें तो थोड़ा सा साग बना करके या कोई सूप बना करके भी पी सकते हैं, वो आपके पाचन को बहुत अच्छा करेगा। चलिए डॉक्टर साहब, इस खास जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपके हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही आपको उसका उचित सोल्यूशन भी देंगे। अगर आपको भी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे नंबर 0129404004 पर फोन कर आप अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, फिट रहें, अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीवा आयुर्वेद